अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एस्ट्रो साइकोलॉजी की सीरीज पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न की जो पर्सनालिटी है वो कैसे होती है। तो इसमें मैं तीन इम्पोर्टेंट जो कैप्रिकॉर्न की पर्सनालिटी स्ट्रेंथ है वो डिस्कस करूंगा और साथ साथ कुछ इनके वीक एरियाज भी डिस्कस करूंगा। जैसे आप जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न जो है वो पैदा होते हैं 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक पैदा होते हैं। ये इनका टाइम होता है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप एस्ट्रो साइकोलॉजी को ज़हन में रखें, लाइक ये कब पैदा होते हैं, तो वेरी कर सकते हैं लोग, क्योंकि एरिया टू एरिया आप कहाँ पैदा हो रहे हैं ये भी मैटर करता है। और बाकी जो है डेट ऑफ बर्थ का भी आपको अंदाजा है, लेकिन इस हवाले से थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। लेकिन जो कॉमन ट्रेड्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करता चलूं। और तीन ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेड मैं आपसे शेयर करूंगा जो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं किसी भी कैप्रिकॉर्न में। उनमें नंबर वन ये होता है कि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है कि वो अपने आप से ड्रिवन होते हैं, खुद अपने आप को चलाते हैं। यानी कि उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिव होता है। यानी कि वो कोई भी काम करते हैं बड़े सोच समझ के करेंगे, बड़े लॉजिकल होंगे और लॉजिक्स के ऊपर फैसला करते हैं। तो इसकी वजह से ये इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ये प्यार मोहब्बत में भी जब आते हैं तो बड़े ध्यान से आते हैं, कौशन से आते हैं। तो इनको प्यार मोहब्बत भी बड़ा स्लो स्लो होता है। और लेकिन जो इनका अगला ट्रेट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जब भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ड्राइव होते हैं लॉजिकली। यानी कि एक दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले अच्छी तरह सोचेंगे और जब एनालाइज करेंगे प्रॉपरली कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। इसीलिए जब ये रिलेशनशिप में भी आते हैं तो रिलेशनशिप को पहले एवेलुएट करते हैं कि रिलेशनशिप मेरा कहाँ तक जाएगा। और साथ साथ ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इनके अंदर लॉन्ग टर्म सोचने की वजह से इनके अंदर पेशेंस भी होगा और इनके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी होगी। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी चीज के लिए सोचेंगे हमेशा। छोटी छोटा इनको कोई रिवार्ड मिल रहा होगा तो उसको इग्नोर करें। दे विल लुक फॉर द बिगर थिंग इन इन देयर माइंड। और इसी वजह से इनके अंदर एक तीसरा ट्रेट पैदा होता है जिसे हम लॉयल्टी कहते हैं। जितने भी जोडिक साइन है, अगर उनमें सबसे कोई लॉयल साइन होता है ना, वो कैप्रिकॉर्न होता है। क्योंकि जब जितना ये सोच समझ के बाद फैसला करते हैं और जिससे ये अटैचमेंट कर लेते हैं, फिर ये अटैचमेंट उन्हीं के साथ होती है, ये उन्हीं के साथ लॉयल रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले वर्किंग बहुत की होती। हाँ, एक चीज और याद रखें कि जब लॉयल्टी में मैं बात कर रहा हूं कि इनसे वफादार कोई और नहीं होता, लेकिन ये हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बेवफाई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी कि इस हद तक इनमें लॉयल्टी होती है। यानी कि आप अगर इनके साथ लॉयल हैं तो ये आपको जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनके साथ बेवफाई की तो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये इनकी तीन इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो होती है। हाँ, लेकिन जाहिर है इनके साथ साथ कुछ इनके वीक एरियाज भी होते हैं जो इन्हीं स्ट्रेंथ की वजह से हो सकते हैं। उनमें नंबर वन ये कि ये ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी इसका मतलब है ये हेल्प नहीं मांगते, इमदाद के लिए नहीं जाते। अब कई जगह पे ये कमजोरी भी समझा जाता है। देखिए, सम टाइम आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको हेल्प की जरूरत होती है। ये विजडम होता है कि आपको हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इनकी कोशिश में, इनके जहन में, इनकी पर्सनैलिटी में मदद मांगना बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत से इनको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये क्या है कि ये अपने इमोशंस को ना सुप्रेस करते रहते हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में इमोशंस होते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से यानी कि कॉग्निटिव माइंड से ज्यादा ड्राइव होते हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते ज्यादा, वो छुपा के रखते हैं। इनको हम इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जिंदगी में याद रखें, जब अपने सारे इमोशंस इकट्ठे करते रहते हैं ना, तो किसी दिन फटते भी हैं।
तो उनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एक चीज अगेन मैं बताता चलूं कि फिर इनकी स्ट्रेंथ काम आती कि वो जो उनके इमोशन सुप्रेस हुए होते हैं उनको ये कोप करना भी जानते हैं, उनको संभालना भी जानते हैं। और एक इनका वीक एरिया ये भी होता है कि ज्यादा डिसिप्लिन होने की वजह से, ज्यादा लॉजिकल होने की वजह से, क्योंकि ये इमोशनल काम होते हैं, दिल से ज्यादा काम नहीं लेते। इनका मतलब ये नहीं होता कि इनका दिल सॉफ्ट नहीं होता, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ऊपर से ये बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। तो जब ये जहन से कैलकुलेट एक चीज करते हैं ना, एक चीज कैलकुलेट करते हैं, तो बड़े लॉजिकल होने की वजह से इनमें जिद्दीपन भी थोड़ा सा आ जाता है। यानी कि इनके बारे में मशहूर है कि ये एक फैसला लेने से पहले कई दफा सोचेंगे, मिलियंस ऑफ टाइम दे विल थिंक अबाउट इट, बट व्हेन दे विल डिसाइड दैट दे विल डू, और वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो फिर जिद्दीपन भी इनमें आ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो ओवरऑल आपने देखा कि जो कैप्रिकॉर्न है वो लॉयल हैं, मेंटली टफ लोग हैं, दिमाग से काम लेते हैं, इमोशन से नहीं चलते, और फिर एक चीज जो डिसाइड कर लेते हैं उसको करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।